दोनों पैरों को खोलिए। सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का अभ्यास करें। श्वास को भरते हुए घुटने की पाली को संकुचित करके अपने ओर खिंचाव देंगे, होल्ड करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। 3 बार करना है इसका अभ्यास।
आसनों का अभ्यास करेंगे। उसमें सबसे पहले ताड़ासन का अभ्यास करना है। अगला आसन करेंगे वृक्ष आसन। पहले दाएं पैर से करेंगे, उसके बाद बाएं पैर से। अगला आसन करने के लिए हम लोग खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाकर रखें। काउंटिंग के साथ प्रत्येक आसनों का अभ्यास करना है, लेकिन उससे पहले कुछ सावधानियां हैं वो बता देते हैं। कमर में दर्द वालों को आगे की ओर झुकने वाले आसन नहीं करने हैं। हड्डियां या पेट में दर्द वालों को पीछे की ओर झुकने वाले आसन नहीं करने हैं। श्वासों की स्थिति इस प्रकार से रहेगी कि जब भी आप आगे की ओर झुकेंगे तो श्वास को छोड़ना है, पीछे की ओर जाएंगे तो श्वास को भरना है, दाएं या बाईं तरफ जाएंगे तो श्वास को भरना है। शुरू करते हैं। पहला आसन, एड़ी पंजे मिलाकर रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कमर ध्यान 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 हस्त विस्तार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कटी संचालन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24। इसी की दूसरी स्थिति 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। त्रिकोणासन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः। 2 श्वास लेते हुए, 3 श्वास छोड़ते हुए, 4 श्वास भरते हुए, 5 श्वास छोड़ते हुए, 6 श्वास भर के छोड़ के रोकते हुए, 7 श्वास भरते हुए, 8 श्वास छोड़ते हुए, 9 श्वास भरते हुए, 10 श्वास छोड़ते हुए, 11 श्वास भरते हुए, 12 कमर सीधा करके श्वास छोड़ते हुए। ओम लवये नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओम। पीटी करेंगे। जिनके घुटनों में दर्द है वे जंप नहीं करें। ओम। ट्विस्टिंग। ओम। पीठ के बल लेट जाइए। शवासन में विश्राम करें। लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर लेंगे, श्वास को धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़ेंगे। पूरा ध्यान केवल श्वासों पर केंद्रित रहेगा। बिल्कुल एक शव की भांति अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। किसी भी प्रकार का तनाव, शारीरिक तनाव या मानसिक तनाव आप में शेष नहीं रहे।
पीठ के बल आसनों का क्रम शुरू करते हैं। एड़ी पंजे मिला लें। दोनों हथेलियों को जंघाओं के पास भूमि से सटाकर रखें। श्वास को भरते हुए अपने दाएं पैर को ऊपर उठाइए 90 डिग्री कोण तक। एक, पंजा ऊपर आसमान की ओर खींचा हुआ है। 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3, बायां पैर ऊपर उठाएंगे। 4, 5, श्वासों के साथ करें। 6, 7, 8, 9, 10। प्रयास करें पैर घुटने से नहीं मोड़ें। 11, 12। अब दोनों पैर मिलाकर ऊपर उठाएंगे, लेकिन हाई बीपी हार्ट के पेशेंट कमर में दर्द वाले एक पैर नहीं करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अगला आसन करेंगे नौकासन। दोनों हथेलियों को जंघाओं पर रखें, पैरों को मिला लेंगे। श्वास को भरते हुए अपने हाथों पैरों को सिर के ऊपर उठाएंगे। 1, नितंब के आधार पर नाव की आकृति। 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से करें। 3, अपने पैरों के पंजों को शरीर की विपरीत दिशा में खींचे हुए। 4, विश्राम। विश्राम की स्थिति में लंबा गहरा श्वास लेना है। श्वास को धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़ना है। केवल नासा छिद्रों से श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, मुंह से नहीं। अगला आसन करेंगे सुप्त पवन आसन। अपना दायां पैर घुटने से मोड़ेंगे। दोनों हाथों का पैर दाएं घुटने पर बनाएं। श्वास को बाहर छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को दाएं घुटने से दबाएं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले गर्दन ऊपर नहीं उठाएंगे। श्वास भरते हुए नीचे की ओर आ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर से भी करें। दोनों पैर मिलाकर भी करेंगे। कोहनी पर कबिल बनाएंगे। अब अपने ग्रिप को ढीला करके आगे पीछे रोलिंग करें। रोलिंग करते समय अपने तल पैरों पर बैठने का प्रयास करें। दाएं बाएं में रोलिंग करें। अगला आसन करेंगे मरकट आसन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़े। दोनों पैरों की एड़ी अंतम के पास आ जाए। दोनों हाथों को दाएं बाएं फैला लेंगे 180 डिग्री कोण में। पंजों की रुख आसमान की ओर रहेगी। श्वास को भरते हुए दोनों पैर बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ, मुट्ठियां बंद। ये तीनों क्रिया एक साथ करें। 1, 2, बीच में आएंगे, मुट्ठियां खोल देंगे। 3, श्वास भरते हुए 4, 5, 6, 7,
दोनों पैरों को सीधा कर लें, हथेलियां जंघाओं के पास उन्हें सटाकर रखिए और साइकिलिंग का अभ्यास करेंगे। 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा, जिस प्रकार से साइकिल में पैडल चलाया जाता है उसी प्रकार से। एक बार चक्रिकासन। उसके बाद दाएं पैर को गोलाकार घुमाएंगे, बड़े से बड़ा घेरा या शून्य बनाने का प्रयास करेंगे। एक पादवृतासन। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 बार करने के लिए। उसके बाद बाएं पैर से यही क्रिया, पहले साइकिलिंग, उसके बाद क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। श्वासों की स्थिति सामान्य रहेगी। एक एक पैर से करने के बाद दोनों पैर मिलाकर भी करें, लेकिन हाई बीपी, हार्ट के पेशेंट, कमर के दर्द वाले एक एक पैर से करते रहेंगे। ओम विश्राम। अगला आसन करेंगे कंधर आसन या सेतु बंध आसन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ के इस प्रकार से लेकर आए कि दोनों पैरों की एड़ियां नितंब के पास आ जाएं। दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़ लेंगे। श्वास को भरते हुए अपने शरीर के मध्य भाग को ऊपर की ओर उठाना। शरीर की आकृति सेतु की तरह बन जाएगी, लेकिन एड़ियां नहीं उठेंगी। श्वास छोड़ते हुए नीचे, पैरों को इस स्थिति में रखें। चक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को उलटकर कंधों की दाएं बाएं लेकर आए। इस प्रकार से रखेंगे कि कोहनी की डायरेक्शन पर आसमान की ओर रहे। हथेली तल पैर को आधार बना लेंगे और पूरे शरीर को चक्रधर आकृति बना लेंगे। जो साधक एड़ियां उठा सकते हैं, इसमें एड़ियां उठा लेंगे। ओम विश्राम। अगला आसन करेंगे सर्वांग आसन। हाई बीपी, हार्ट के पेशेंट, कमर में दर्द, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और साइनस के रोगियों को इसका अभ्यास नहीं करना है। अन्य सभी साधक कर सकते हैं। दोनों पैरों को मिला लें। श्वास भरते हुए दोनों पैर मिलाकर ऊपर उठाएंगे। पहले 15 डिग्री कोण पर 30, 45, 60, 75, 90। उसके बाद दोनों हाथों से कमर को सहारा देते हुए कंधों तक के पूरे शरीर को ऊपर उठाएं। कोहनियां शरीर के नजदीक
श्वास प्रश्वास की क्रिया सामान्य रहेगी। श्वास को ना अंदर रोकेंगे ना बाहर रोकेंगे। आंखें खुली रख सकते हैं या बंद रख सकते हैं। यदि आंखें खुली रख रहे हैं तो अपनी दृष्टि को दोनों पैरों की अंगुली के बीच केंद्रित करेंगे। सर्वांगासन नाम से ही प्रतीक सभी अंगों का आसन होने लगता है। शीर्षासन के सभी लाभ इस आसन में मिलने लगते हैं। जो साधक शीर्षासन नहीं कर पाते वे इस आसन का अभ्यास करके संपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। झड़ते हुए बाल रुक जाते हैं, नेत्र ज्योति बढ़ने लगती है, चेहरे का तेज ओज बढ़ता है, अपने शरीर का ब्लड सर्कुलेशन पैरों से सिर की ओर आने लगता है। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएं। कमर में झटका नहीं देंगे, सिर ऊपर नहीं उठाएंगे। अगला आसन करेंगे मत्स्य आसन। लेटे हुए पद्मासन लगा लें, सामने मुझ पर देखते हुए। पद्मासन लगाने के बाद दोनों हाथों को कंधों के दाएं बाएं रखेंगे। उनका सहारा लगाते हुए गर्दन को पीछे इस प्रकार से मोड़ेंगे, सिर का ऊपरी भाग जमीन को स्पर्श करें। उसके बाद दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजे पकड़ लेंगे। अपने शरीर का बैलेंस बनाने का प्रयास करें। अकेले का लक्षण दोनों गरम हथेलियों से अपने गले की मालिश करें ऊपर से नीचे। मालिश के बाद पुनः अपने हाथों से पैरों के पंजे पकड़ लें। गर्दन को सहारा देते हुए सीधा करेंगे और पद्मासन को छोड़ेंगे। अगला आसन है हलासन। जिन्हें सर्वांगासन नहीं करना है उन्हें हलासन भी नहीं करना है। श्वास को भरते हुए दोनों पैर हिलाकर ऊपर उठाएं, 90 डिग्री कोण तक लेकर आए। उसके बाद श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों को सिर के ऊपर से लेकर जमीन पे स्पर्श कराएं। पूरे शरीर की आकृति हल की तरह बन जाएगी, इसलिए इसे कहते हैं हलासन। दोनों हथेलियां सामने की ओर खींची हुई रहेंगी। वापस धीरे धीरे वापस आना है, कमर में झटका नहीं देना। पश्चिम उत्तानासन करेंगे। दोनों हाथों को सिर के ऊपर से लेकर जाएं। श्वास को भरते हुए बिना सहारा लिए उठ के बैठ जाएंगे और अपने हाथों से पैरों के पंजे स्पर्श करके माथा घुटने से लगाने का प्रयास करें। कमर में दर्द वाले, आगे की ओर झुकने वाले कोई भी आसन नहीं करेंगे। हास्यासन। जो कक्षा को विराम देते हुए आगे बढ़ते हैं, खुलकर ठहाका लगाते हुए पूरी मछली में झूमते हुए हंसेंगे। हंसने में कोई कंजूसी नहीं करते। शुरू करें।
का उच्चारण, शांति पाठ का उच्चारण करने के बाद ओम शब्द का उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम आसन को नमन करेंगे। आइए शुरू करते हैं शांति पाठ। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति 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 वनस्पतयः शांति विश्वे शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति देव शांति सामा शांति। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ओम। आप सभी को नमस्कार। आपका दिन बहुत ही शुभ और मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। आपको